गलियों में खेलती सहेलियों की आवाज़ जब मेरे कानों में जाती है तो मुझे भी खेलने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं क्या करूं? मम्मी कहती है कि सबके साथ मैं खेल नहीं सकती। सब मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मैं बीमार हूं। क्या मैं सही में बीमार हूं? मैं भी उन लोगों के साथ खेल सकती हूँ क्या? कई सुनहरे ख्वाब सजाए मासूम रानी की खामोश और अनसुनी पीड़ा है, जो रामगढ़ जिले के हेसा गढ़ा के लकड़ी गेट में रहती है। न तो वो ठीक से बोल पाती है और न ही चल पाती है। इलाज के बाद भी रानी की हालत ठीक नहीं हो पाई है। कई डॉक्टर्स ने तो इसे लाइलाज बीमारी बता दिया। 4 बहनों में रानी सबसे बड़ी है और बाकी बहनों के साथ भी इसी तरह की समस्या है। वह मानसिक रूप से दिव्यांग है। एक बार ले गए थे बचपने में कि जो एक बच्चा सोचता है कि विकलांग है तो दिखाएंगे तो कहीं भी प्रवास होगा मेडिकल में, तो वहीं दोनों बच्चा के लेके जाते। दो बार गए, दुइयों बार में खाली नशा में पूरा थी लगा दिया था, जो सुई जैसा रहता है पूरा हल्का, वो वाला पूरा नशा में लगा दिया था बचवा को। 2 बार गए थे, दोनों बार वही तरीका दिया था। तो वहाँ रहने बोल रहा था, तो वहाँ उतना मेरे पास पैसे नहीं था। उन्होंने यार गए थे 2 बार, तो कैसे रह पाएंगे भाड़ा घर में यहाँ। रानी अकेली ऐसी नहीं है। 15 वर्ष की आयु से कम कई ऐसे बच्चे हैं जिसके साथ मानसिक समस्या है। यूथ यूनियन फॉर वॉलेंटरी एक्शन यानी युवा रामगढ़ जिले के कोयलेरी क्षेत्र में रहने वाले करीब 12,000 परिवारों और उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। युवा के सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों में 103 परिवारों के 144 बच्चों के साथ ऐसी ही समस्या है, जो मानसिक रोग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। जानकारी का अभाव और अज्ञानता इसकी एक वजह हो सकती है। स्वास्थ्य के मुद्दे में मुख्य रूप से अभी हम लोग जो मानसिक दिव्यांगता का मामला है और मानसिक रोगों का मामला है, इन 2 चीज़ों पे अभी रामगढ़ जिले में बहुत सारे बच्चे ऐसे पाए जा रहे हैं जिसमें ये काफ़ी इन तरह के केसेस काफ़ी राइज में पाए गए हैं और इन तरह के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी भी हो रही है। अभी अगर समय रहते अगर उस पर पहल नहीं होगी, अगर उस पर कोई हम लोग हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं कर सकेंगे, तो आने वाले समय में इस तरह के केसेस को फिर से वापस ला पाना, सामान्य ज़िंदगी ताकि बच्चे व्यतीत कर सकें, इस तरह की संभावना से बहुत दूर हम चले जाएंगे। तो ये आवश्यकता है हम सबके लिए कि एक समेकित प्रयास करें और इस तरह के बच्चों का अर्ली डिटेक्शन हो सके, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसमें इस तरह के सिम्टम्स ग्रो कर रहे हैं, या वो मेंटल हेल्थ के केसेस हों या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के केसेस हों। मेंटल हेल्थ का जो मामला है, मेंटल सिकनेस से जुड़े हुए मामले हैं जैसे एपिलेप्सी, इस तरह के जो केसेस हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन चूँकि अज्ञानता है, लोगों में पता नहीं है सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती तौर पर झाड़ फूँक से काम शुरू होता है और जब केसेस पे काफ़ी डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जब लोगों में इतनी डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं कि उनका फिर से उस पोजीशन में रिवर्ट हो पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। झारखंड में मनोरोगियों की संख्या देश की औसत संख्या से अधिक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल आबादी का 11.1% आबादी मानसिक बीमारी का शिकार है, जबकि पूरे देश में आबादी के करीब 10.6% आबादी में मनोरोग के लक्षण हैं। देखिए, अधिकतर ये देखा जाता है मानसिक रूप से जो बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं या जिनका विकास एक तरह से अवरुद्ध हो चुका है, तो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट लेवल का हो सकता है, सीवियर लेवल का हो सकता है, प्रोफाउंड लेवल का हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि जो दिव्यांगता है उसका स्तर कितना है और थोड़ी जांच होनी चाहिए, थोड़ा इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए
आखिर इस सघन क्षेत्र पे ऐसा क्या हो रहा है जो एक साथ कई सारे परिवार के बच्चे इस तरह से एक तरह से बीमारी को ग्रसित हो रहे हैं। रामगढ़ को कोयले का गढ़ माना जाता है। अनियंत्रित खनन के कारण इस क्षेत्र की भूमि, जल, जंगल और हवा बर्बाद हो गई है। प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान या प्रदूषण ने मानव जीवन की गुणवत्ता को नष्ट कर दिया है। यहां लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है। लोग यहां कोयला खनन के बाद बने तालाबों या कुएं में जमे केमिकल युक्त पानी का इस्तेमाल नहाने, धोने तथा पीने के लिए करते हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहने से लोगों को सामान्य कमजोरी, मानसिक बीमारी, बच्चों में मंद बुद्धि, एनोरेक्सिया, भोजन पचाने में मुश्किल, सिर दर्द, नींद की कमी, उच्च रक्तचाप और एनीमिया अपनी चपेट में ले रहा है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अभी जो विकलांगता की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा है और अभी भी लगता है कि इसमें कारगर उपाय जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और अभी देखा जाए तो मानसिक रूप से भी कुछ बच्चे हैं हमारे पंचायत में जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और जिसके कारण उनका शरीर भी प्रभावित हो रहा है। अगर मन ठीक नहीं रहेगा तो शरीर भी तो कमज़ोर रहेगा। इसीलिए वो मानसिक ही नहीं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। मन बीमार हो तो तन के साथ साथ उत्साह, उम्मीद, खुशी सब बीमार हो जाता है। आज मानसिक बीमार बच्चों को भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। वक्त रहते ऐसे बीमारी की चपेट में आ रहे बच्चों का पता लगाकर उनका इलाज कराना बेहद जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी किसी नए बीमारी को जन्म दे सकती है।